हेलो स्टूडेंट, अगर आप 60% स्कोर कर रहे हो और आपको लगता है कि 90% तो सिर्फ टॉपर्स के लिए होता है, तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में कोई फेक मोटिवेशन नहीं है, सिर्फ एक रियलिस्टिक रोड मैप है जो फॉलो करके एवरेज स्टूडेंट भी अपना स्कोर गारंटेड इंप्रूव कर सकते हैं। जब हम 60 से 90% तक की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, क्या 60% वाला स्टूडेंट भी 90% ला सकता है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल ला सकता है। बस वीडियो के लास्ट तक ध्यान से सुनिए और आपको क्या करना है ये एक कॉपी पे नोट कर लीजिए। प्रॉब्लम इंटेलिजेंस का नहीं है, प्रॉब्लम है तो प्लानिंग और डेली रूटीन का। और आज हम वही प्लानिंग समझने वाले हैं कि हमें 30 डेज के लिए क्या करके देखना है, फिर आप देखिएगा आप में क्या इंप्रूवमेंट आती है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कैसे डेली रूटीन बनाना है, सब्जेक्ट को स्मार्ट तरीके से कैसे पढ़ना है, रिवीजन का सही रूल क्या है। सबसे पहली बात होती है माइंडसेट की। 60% स्टूडेंट अक्सर मूड के हिसाब से पढ़ते हैं, मन किया तो पढ़ लिया वरना कल पर टाल देते हैं। और हम सबको पता है कल कभी भी नहीं आता है। हमें पता है 90% स्टूडेंट परफेक्ट नहीं होते, लेकिन उनका डेली रूटीन फिक्स होता है कि आज हमें इतना पढ़ना है तो इतना पढ़ना है। याद रखो, कंसिस्टेंसी किसी भी मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल होती है। अगर हम कंसिस्टेंट रहेंगे तो हम भी अच्छा कर सकते हैं। ज्यादातर लोगों का ये सोचना है कि हमें 8 से 10 घंटे पढ़ना चाहिए, पर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। 8 से 10 घंटे पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, जो हर कोई नहीं कर पाता। बेस्ट स्ट्रेटजी है 4 से 5 घंटे का स्टडी प्लान। हर सब्जेक्ट को सेम तरीके से पढ़ना गलत है। हमारे जो नए टॉपिक्स हैं उसे हम 2 घंटे पढ़ें, जो हमने पीछे पढ़ रखा है उसे 1.5 घंटे रिवीजन करें और 1 आवर प्रैक्टिस करें। इतना हमारे किसी भी सब्जेक्ट के लिए, किसी भी नए टॉपिक के लिए काफी है। सब्जेक्ट स्ट्रेटेजी, देखिए सुबह के टाइम पे हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, हम उठे होते हैं नहा धो के आराम से, बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ उठते हैं। तो हम सुबह के टाइम पे वीक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जिनमें हमें मार्क्स कम आते हैं या हम अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, उन्हें सुबह के टाइम पे पढ़ेंगे जिससे कि हमारा माइंड एकदम फ्रेश रहे और वो चीज हमारे दिमाग में अच्छे से जाए। दिन के टाइम पे हमारे जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है जिनमें हमारे मार्क्स अच्छे आते हैं, क्योंकि दिन के टाइम पे हम थोड़ा वीक फील करने लगते हैं, इसलिए हम स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। नाइट में सिर्फ रिवीजन करेंगे। जो थ्योरी सब्जेक्ट होते हैं जैसे बायोलॉजी है जिसे हमें केवल रटना होता है, तो उसके लिए हम नाइट में अच्छे से एक बार रिवीजन करेंगे। सबसे जरूरी बात, मार्क्स पढ़ने से ही नहीं मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं लिखने से। हम जितना ज्यादा लिखेंगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे, जितना पॉइंट टू पॉइंट आंसर देंगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। तो जिन टॉपिक्स को हमने दिन में पढ़ा है या सुबह पढ़ा है उसके कम से कम 5-6 क्वेश्चन हम डेली प्रैक्टिस करें। याद रखिए, जो लिखता है वही एग्जाम में परफेक्ट होता है, उसे के ही नंबर ज्यादा आते हैं। लास्ट टाइम हम सैंपल क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि हमारे नंबर अच्छे क्यों आए, क्योंकि हम लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। रिवीजन रूल, सबसे बड़ा रिवीजन रूल होता है, रिवीजन इज द रियल गेम चेंजर। अगर आपने आज पढ़ा है तो उसका सेम डे रिवीजन जरूर होना चाहिए। हर वीक में एक रिवीजन डे रखिए, जो आपने पूरे वीक में पढ़ा है उसका हम रिवीजन करें, तो सैंपल पेपर्स या फिर पीवाईक्यूज के थ्रू, किसी भी चीज के थ्रू हमें उस चीज का रिवीजन करना पड़ेगा। पेपर आने वाले हो तो हमें नए टॉपिक को पढ़ना बंद कर देना चाहिए, जिससे सिर्फ प्रेशर बढ़ेगा। अगर हम नए टॉपिक को पढ़ेंगे तो वो हमारे माइंड में इतना अच्छे से क्लियर नहीं होगा, हम उसका पेपर में आंसर नहीं लिख पाएंगे। पर उसे पढ़ने के चक्कर में हमने जो पूरी साल पढ़ा है उसे भी हम लास्ट टाइम पे उससे पढ़ने के चक्कर में नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए याद रखिए, पेपर आने वाले हो तो कोई भी हम नया टॉपिक उठा के ना पढ़े, नया चैप्टर ना पढ़े कि ये चैप्टर तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। आप उसको बिल्कुल मत पढ़िए, क्योंकि आपको उससे कुछ भी नहीं आता है। अगर आप उसे पढ़ने जाएंगे तो पुराना जो याद किया है उसका रिवीजन नहीं कर पाएंगे। याद रखिए, फोन और पढ़ाई कभी भी साथ में नहीं हो सकते हैं, कि फोन बगल में रख लिया अब हम पढ़ेंगे, नहीं, फोन और पढ़ाई कभी साथ में नहीं हो सकते हैं। जब आप पढ़ने बैठे तो फोन साइलेंट पे रखिए और अपनी स्टडी टेबल से थोड़ा दूर रखिए। रील, सोशल मीडिया, चैटिंग सिर्फ ब्रेक के टाइम पे होनी चाहिए। फोकस बढ़ेगा तभी रिजल्ट मिलेगा, याद रखिएगा। रिमेंबर दिस, मॉर्निंग में हमें वीक सब्जेक्ट करने हैं, इवनिंग में कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, जिससे कि थोड़ा अच्छे से हमें क्लियर हो जाए। सोने से पहले सिर्फ रिवीजन करेंगे, लिखने के थ्रू या फिर सिर्फ पढ़ के। रूटीन सिंपल रखो लेकिन डेली रखो। याद रखिए, डिसिप्लिन किसी भी मोटिवेशन से बड़ा होता है। कोई हमें कितना भी मोटिवेट कर दे, हम 2 दिन मोटिवेट रहेंगे फिर जो हम कर रहे थे वही करने लगेंगे, लेकिन अगर हम अपने अंदर से मोटिवेट होंगे या अपने अंदर से डिसिप्लिन होंगे तो हम पेपर में कुछ अच्छा कर पाएंगे। रूटीन किसी भी प्रेशर से ज्यादा होता है, तो रूटीन को रेगुलर रखें। और याद रखिए, रिवीजन किसी भी नई किताब को पढ़ने से 100 गुना ज्यादा अच्छा होता है। हमें रिवीजन
करना है, किसी भी अभी इस टाइम पे नई बुक को उठा के नहीं पढ़ना है। जिसने एनसीईआरटी पढ़ी है वो एनसीईआरटी का रिवीजन करे, जिसने एस चंद पढ़ी है वो एस चंद का रिवीजन करे। ऐसा नहीं कि हमने एनसीईआरटी तो पढ़ लिया एस चंद उठा लेते, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। रिवीजन किसी भी नई किताब को पढ़ने से 100 गुना ज्यादा अच्छा होता है। अगर आप नई किताब को उठा के पढ़ेंगे उसमें कुछ ऐसे टॉपिक मिल जाएंगे जो आपने हो सकता है नहीं देखे हो, आप उससे कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको लगेगा हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है और आप डिमोटिवेट होने लगेंगे। इसलिए आपको कोई भी नई किताब इस टाइम पे उठा के नहीं पढ़नी है। अगर आपको रिवीजन करना है आप सैंपल पेपर लगाइए, पीवाईक्यूज लगाइए, इससे आपकी कंसिस्टेंसी और अच्छी होगी। याद रखिए 60% स्टूडेंट वेट करते हैं और आने वाले कल का कि कल कर लेंगे कल कर लेंगे, जो कि कल हमारा कभी भी नहीं आता है। सिर्फ 40% स्टूडेंट फॉलो करते हैं और जो फॉलो करते हैं वही टॉप करते हैं। या अगर आप इस रोड मैप को हॉनेस्टली फॉलो करते हैं तो इम्प्रूवमेंट कंफर्म है। आप 100% कुछ ना कुछ अच्छा कर पाएंगे। आप आज से इस रूटीन को शुरू कीजिए और 10 डेज बाद कोई भी एक सैंपल पेपर लगा के देखिएगा, आपको अपनी इंप्रूवमेंट खुद उस सैंपल पेपर के थ्रू दिख। हर मोमेंट एक फ्रेश बिगनिंग के साथ शुरू होता है। एवरी मोमेंट इज अ फ्रेश बिगनिंग। तो आज से ही शुरू कीजिए और 10 दिन बाद अपना इंप्रूवमेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि आप नेक्स्ट स्टडी प्लान कौन सा सब्जेक्ट के लिए चाहते हैं। हम आपको 21 डेज का स्पेसिफिक प्लान बना के देंगे, जो किस चैप्टर को आपको किस तरह से पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को किस तरह से जानना है। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में बताइए। और अगर आपको कंप्यूटर में 99 लाने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे पूरा कंप्यूटर का कोर्स हम कराते हैं। थैंक यू।